नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। बेटी ने छुआ आसमान तो माता पिता का सर हुआ गर्व से ऊंचा। रायसेन के यशवंत नगर में रहने वाले नीलेश गोयल एवं श्रीमती भावना गोयल की सुपुत्री श्रुति अग्रवाल ने पास की CS परीक्षा। दिया भगवान और माता पिता को इसका श्रेय। हमारा चैनल जब श्रुति के घर पहुंचा तो उसने बताया कि उनकी बड़ी बहन भी CA है। वहीं उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया से दूरी एवं भगवान में गहरी आस्था ने उनके मनोबल को कभी नहीं टूटने दिया। उनकी मां श्रीमती भावना गोयल बताती हैं कि उनकी दोनों बेटियां उनके लिए सौभाग्य का सूरज लेकर आई है। बड़ी बेटी CA है और छोटी बेटी ने कंपनी सेक्रेटरी की परीक्षा पास कर उनका सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। पिता नितेश गोयल बताते हैं, जब 2 बेटियां हुई तो परिवार एवं समाज ने थोड़ा सा उन्हें उल्हाना भी दिया, लेकिन आज उन्हें अपनी दोनों बेटियों पर गर्व है। जिला ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। वो बेटियां सौभाग्य से, और जब बेटियां कोई अच्छा काम करती हैं तो उनके माँ बाप का सीना और मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है। हम जुड़ रहे हैं एक ऐसी बेटी से जिसने सफलता के झंडे गाड़े हैं। ये हमारे रायसेन का सौभाग्य है कि इस बेटी ने एक ऐसा काम किया है जिससे हमारे पूरे रायसेन जिले का सर फक्र से ऊंचा हो गया है। और हम बात करेंगे उस बिटिया से कि उसने ऐसा क्या किया है जो वो अभी खबरों में बनी हुई है। क्या किया है बेटी आपने ऐसा? अंकल, मेरा CS का एग्जाम क्लियर हुआ है तो आई एम ऑफिशियली कंपनी सेक्रेटरी नाउ। अच्छा, इसके लिए आपने क्या मेहनत की है? अंकल, मेहनत तो थी इसमें। 5 साल पहले मैंने ये सपना देखा था कि मुझे अपने नाम के आगे CS लगाना है, तो उसके लिए मेहनत लगी है। हमें कुछ सेक्रीफाइसेस भी करने पड़े हैं। सोशल मीडिया से दूरी बनानी पड़ी थी। उसके अलावा जो फैमिली में एकदम क्लोज शादियां थी कुछ, वो भी छोड़नी पड़ी थी। पढ़ाई, काफ़ी घंटों की पढ़ाई भी लगी, मेहनत भी लगी, बट वो सब बहुत खुशी देता है। आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ कि मैंने वो सब किया और हो गया, तो बहुत अच्छा लगता है। आजकल अपन देख रहे हैं युवा बहुत रील बना रही हैं जी। तो आप जब आपकी सहेलियां आपके पास आती होंगी तो वो आपसे पूछती होंगी, कहती होंगी, दिखाती होंगी ये चल रहा है, तो फिर आपको लगता नहीं कि मैं देख लूं थोड़ा सा? नहीं अंकल, अगर आपके अंदर वो डेडिकेशन है, मतलब मैं मेरी दीदी को देखती थी, उन्होंने 4 साल पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्जाम क्लियर किया था, तो उनको देख के मेरे अंदर मोटिवेशन था कि अगर वो अपने आप को प्रूव कर सकती है तो मुझे भी करना है, पापा मम्मी को गर्व महसूस करवाना है। तो बस अंदर वो डेडिकेशन था तो सब हो गया। अच्छा, आजकल के युवा जो आप लोग कभी भगवान को याद किया इस बीच में कि नहीं भगवान को सफलता दे? हमेशा तो अंकल मंदिर वगैरह जाती थी? मंदिर जाती थी। हमेशा ऐसा था कि कई ऐसे पल आते थे जब बहुत वीक फील होता था कि मुझसे शायद नहीं हो पाएगा, तो ऐसे में भगवान से प्रे करती थी, उनसे उनके पास बैठती थी, बात करती थी, उनसे शांति बहुत मिलती थी, मोटिवेशन भी मिलता था। कई बार क्या होता है कि बच्चे अपने माँ बाप से दूर हो जाते हैं पढ़ाई में, बाहर रहते, तो आपको क्या आपके माँ बाप याद आती थी, बात करती थी कहीं फोन पे आप? हमेशा। मुझे आर्टिकलशिप के लिए बॉम्बे जाना पड़ा था और कुछ टाइम में भोपाल में भी थी, तो घर वालों से तो दूर ही थी। उस टाइम पे होता था, पर अभी तो क्योंकि टेक्नोलॉजी है तो कनेक्ट हो जाते थे। बाकी याद तो अंकल बहुत आती ही थी, रहता ही था कि घर वाले होते तो और अच्छा होता। अकेले रहना, लगातार पढ़ाई करना, उससे थोड़ा डिप्रेस नहीं होता था कभी? क्या होता था अंकल, रात में ऐसा लगता था, ऐसा लगता था कि काश मम्मी होती तो चाय बना के दे देती रात में, पापा होते तो थोड़ा संभाल लेते। पर अगर करना है तो हमें कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता ही है। बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है सफलता पाने के लिए, बेटी ने बताया। लेकिन एक बात ये अच्छी लगी कि ये भगवान को नहीं भूली हैं, ना ही माँ बाप को भूली। अब हम जुड़ रहे हैं इनकी माताजी से। क्या कहना चाहेंगी, आपकी बेटियों ने इतनी सफलता पाई है? मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि आज मेरी बेटी CS बनी है। मैंने अपनी बेटी का हमेशा हौसला बढ़ाया है। कहीं कहीं बीच में ये कंफ्यूज हुई है, नहीं पापा मम्मी बहुत टफ है, लेकिन हम लोगों ने इसका हौसला बढ़ाया है। इसको हमने पीछे नहीं किया, हमने इसको आगे बढ़ाया है हमेशा। हम लोगों का सपना था कि मेरी बड़ी बेटी CA बने और छोटी बेटी CS बने। आज मेरी बेटी ने सपना सच कर दिखाया है। अच्छा, लगातार अपन देखते हैं कि जब बेटियां पैदा होती हैं तो लोगों को दुख होता है, लेकिन आपकी 2 बेटियां हैं, आपके लिए गर्व हो रहा है? हाँ, गर्व हो रहा है। मैंने अपनी बेटियों को हमेशा बेटों से बढ़ के चाहा है। मुझे कभी फील नहीं हुआ कि लाइफ में कि मेरे बेटे नहीं है। मुझे लगता है आज भगवान ने मेरे लिए बहुत अच्छा किया जो मेरे को दोनों बेटियां दी हैं।
हमने पहले भी कहा था कि बेटे भाग्य से पैदा होते हैं, बेटियां सौभाग्य से। अभी आपको बताया इनकी माताजी ने कि इनको गर्व है और गर्व होना भी चाहिए बेटियों पे, क्योंकि जो लगातार आप देख रहे हैं देश में बेटियां लगातार उन्नति के मार्ग पर बढ़ रही हैं। अब हम बात करेंगे इनके पिताजी से कि उन्होंने कितना गर्व महसूस किया है और अपनी बच्चियों के लिए उन्होंने क्या क्या सेक्रीफाइस किया और किस तरह से उनको आगे बढ़ाया। अब हम बात करेंगे इनके पिताजी नीलेश गोयल से। अब आप इधर जाओ, से जुड़ रहे हैं उस बिटिया के पिताजी जिन्होंने आज गर्व महसूस कर रहे हैं अपनी बेटी को इतनी बुलंदी पर पहुंचाकर। क्या कहना चाहेंगे नीलेश जी? कुछ नहीं, ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी और बस ये कि दोनों बच्चों को जब उस मुकाम पे पहुंचा दिया जहाँ पे ऐसा लगा कि वो अपनी लाइफ में सेटल हो चुकी हैं। एक बाप और एक माँ के लिए इससे बड़ा कुछ भी पल नहीं हो सकता। अच्छा, एक बात मैं बताऊं आपको, जब बेटियां पैदा होती हैं तो समाज हुआ, परिवार हुआ, कहते हैं अरे यार बच्चा लड़का होना चाहिए, लड़का होना चाहिए, ऐसा लगा कभी? नहीं, ऐसा हमारे साथ भी हुआ था। अड़ोस पड़ोस थोड़ा बुजुर्गों को ऐसा लगता था तो थोड़ा आता था हमारे ऊपर भी प्रेशर, लेकिन मैंने कभी इस चीज़ को नहीं माना। बस दो, भारत सरकार का नियम था कि आप दो, हम आपके दो, तो अपन ने भी उसको ही फॉलो किया था। और मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा, मेरे को ऐसा लगा था हमेशा कि मेरी दो बेटियां हैं, इनको मैं बेटों से बढ़ के बनाऊंगा। जब दोनों बेटियां सक्सेस हुई हैं, अब आप कैसा गर्व महसूस करते हो? क्या कहना चाहते हैं लोगों से आप? गर्व तो बेटा हो या बेटी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेटी पे ही गर्व होता है। बेटे भी जब होते हैं तो वो भी जब अच्छा काम करते हैं तो सबको गर्व होता है। वो घमंड होना भी चाहिए कि बच्चों को आपने अच्छी परवरिश दी है। ये आपके संस्कार हैं कि अगर आपको बच्चों को कहाँ लेके जा रहे हैं। बच्चे सिर्फ खुद से नहीं सीखते, बच्चों के आपके संस्कार होते हैं जो कहीं लेके जाते हैं। तो बच्चों पे घमंड होता है उस समय, और अपने संस्कार पे घमंड होता है उस समय कि अगर आपने अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाया है, अच्छे से सिखाया है, उनको एक अच्छी लाइन दी है। आपकी बेटी ने बताया कि मंदिर वगैरह भी जाती थी, तो आपको कैसा लगता है कि धर्म से जुड़ी हुई है वो? हाँ, ये पारिवारिक संस्कार होते हैं। पारिवारिक, उसकी माँ हमेशा सुबह उठ के पूजा पाठ और सब करती है, तो बच्चों को वो सिखाया कि बेटा भगवान हैं तो सब कुछ है, भगवान में आस्था है। अगर आपका कहीं विश्वास डामाडोल हो रहा है तो भगवान पे कोई विश्वास करके देखो, वो आपके लिए सब कुछ अच्छा करेंगे। सनातन से जुड़े रहिए, भगवान से जुड़े रहिए। बेटी ने भी कहा मंदिर जाती थी, पिताजी ने भी कहा, और मैं भी लगातार देखता हूँ कि माताजी इनकी लगातार जुड़ी हुई हैं धार्मिक आस्थाओं से। मंदिर जाना, पूजा करना अच्छी बात है, कभी भी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ना है। ये एक संदेश है इस पूरे देश के लिए। मैं राकेश जैन रायसेन। खाने बनाने में इंटरेस्ट रखती हो? जी अंकल, क्योंकि हम हॉस्टल में रहते थे तो हॉस्टल का खाना हमें उतना जमता नहीं था। हम बाद में पीजी में शिफ्ट हुए थे, अपना खाना खुद ही बनाते थे, तो उस कारण खाने में इंटरेस्ट भी जागा, बनाने में काफ़ी इंटरेस्ट जागा, सीखा थोड़ा थोड़ा, मम्मी ने बताया, तो वहाँ से इंटरेस्ट जागा हमारा खाना बनाने में। क्या रुचिकर लगता है आपको बनाना है? क्या अच्छा लगता है आपको? मुझे ज़्यादातर तो खीर बनाना या सेवई बनाना, कुछ मीठी चीज़ बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो कब कब बनाती हो आप? कभी भी ऐसे कभी लग रहा है मम्मी को ज़रूरत है तो बना लेते हैं, नहीं तो कभी मन किया तो ज़्यादातर शाम का खाना बना लेते हैं। मतलब मम्मी की सहायता करने मम्मी की सहायता करने के लिए। क्या नाम बताया आपने? श्रुति अग्रवाल। खाने बनाने में इंटरेस्ट रखती हो? जी अंकल, क्योंकि हम हॉस्टल में रहते थे तो हॉस्टल का खाना हमें उतना जमता नहीं था। हम बाद में पीजी में शिफ्ट हुए थे, अपना खाना खुद ही बनाते थे, तो उस कारण खाने में इंटरेस्ट भी जागा, बनाने में काफ़ी इंटरेस्ट जागा, सीखा थोड़ा थोड़ा, मम्मी ने बताया, तो वहाँ से इंटरेस्ट जागा हमारा खाना बनाने में। क्या रुचिकर लगता है आपको बनाना है? क्या अच्छा लगता है आपको? मुझे ज़्यादातर तो खीर बनाना या सेवई बनाना, कुछ मीठी चीज़ बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो कब कब बनाती हो आप? कभी भी ऐसे कभी लग रहा है मम्मी को ज़रूरत है तो बना लेते हैं, नहीं तो कभी मन किया तो ज़्यादातर शाम का खाना बना लेते हैं। मतलब मम्मी की सहायता करने मम्मी की सहायता करने के लिए। क्या नाम बताया आपने? श्रुति अग्रवाल।